बहुत इंपॉर्टेंट एंड नीट में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाला टॉपिक। सीधा सीधा 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं, छोटा मोटा सा डेटा है और कुछ एग्जांपल्स हैं। आज ही इस वीडियो की हेल्प से, निमोनिक्स एंड फनी स्टोरीज की हेल्प से सब एग्जांपल्स टिप्स पर हो जाएंगी। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना एंड स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या रीजंस हैं। सो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स एंड को एक्सटिंक्शंस। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने पेड़ काट दिए, पेड़ काटने के बाद बेटा जी उनके ऊपर कुछ एनिमल्स रह रहे होंगे, छोटे मोटे कोई बर्ड्स रह रहे थे, बहुत सारे एनिमल्स उनके नीचे खड्डे खोद के रहते हैं, कुछ आसपास रहते हैं, कईयों को उन पेड़ों से खाना मिलता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अगर हमने पेड़ काट दिए तो वो पूरे एनिमल्स की स्पीशीज जो उन पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट थी वो सब लॉस हो जाएंगी। दिस इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी की देती है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, इनिशियली वो 14% से ज्यादा अर्थ का सरफेस कवर कर रहे थे, जो अब नियरली 6% बाकी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियल 14%, नाउ 6%। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नीड जब तक हम अपने फुलफिल कर रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो नीड ग्रीड में बदल जाए तो फिर हम चीजों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि कोई पेड़ है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, चलो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, सारे पेड़ काट दो। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें उस पेड़ को बचाना है ताकि आने वाले जनरेशन्स तक वो पेड़ चलता रहे, ताकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को हम लंबे समय तक यूज करें। नो, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं और आज की तरफ में सारे पेड़ काट देंगे ताकि हमारा फायदा आज हो जाए, हम कल के बारे में नहीं सोच रहे। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जिस भी किसी पेड़ से, जिस भी किसी स्पीशीज से, किसी भी चीज से हमें फायदा हो रहा है, हम आज उसको इतना ज्यादा यूज कर देंगे कि वो खत्म हो जाए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब जो एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग नहीं कर रही स्पीशीज, वहां पर हम किसी और स्पीशीज को ले आए बाहर से, कि एरिया ए में हम कोई स्पीशीज ले आए एरिया बी से। अब एरिया ए की इन्वायरमेंटल कंडीशंस उस स्पीशीज को इतनी सूट कर गई, इतनी ज्यादा सूटेबल है कि एरिया ए में वो स्पीशीज ने फ्लरिश कर लिया, अपना नंबर हद से ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो लोकल स्पीशीज होती हैं उनको हार्म होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में इसमें गिवन है, जैसे कि नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में आई थी, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा किक्लिड फिशिस स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। सिमिलरली कैरेट ग्रास, लेंटेना, वाटर हाइसेंथ तो तुम याद रखना टेरर ऑफ बंगाल से फेमस है। अफ्रीकन कैटफिश जिसने लोकल इंडियन कैटफिश की स्पीशीज को हार्म किया है। अब इसको याद करने की एक स्टोरी, तो इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो बेटा, नाइल पर्च ने लेक विक्टोरिया को हरा दिया और अफ्रीकन कैटफिश ने ये बात कैरेट ग्रास, लेंटेना और वाटर हाइसेंथ को बता दी। नाइल पर्च ने लेक विक्टोरिया को हरा दिया, ये बात अफ्रीकन कैटफिश ने कैरेट ग्रास, लेंटेना एंड वाटर हाइसेंथ को बता दी। जैसे ढिंडोरा पीट देते ना एक बात को कि नाइल पर्च ने लेक विक्टोरिया को हरा दिया, तो अफ्रीकन कैटफिश ने ये कैरेट ग्रास, लेंटेना और वाटर हाइसेंथ को जाकर ये बात बता दी। क्लियर? नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब जो 2 स्पीशीज आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, अगर उसमें से एक जाएगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पॉलिनेटर है और एक फ्लावर है, फ्लावर एक्सटिंक्ट हुआ तो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो फ्लावर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दिस इज को एक्सटिंक्शन, कि जब 2 स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो एक के एक्सटिंक्ट होने से दूसरा साथ में एक्सटिंक्ट हो जाता है। ये जो 4 है बेटा, इनको एविल क्वार्टेट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है ये क्वार्टेट, कि एविल क्वार्टेट कौन कौन से हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि हमें स्पीशीज को कंजर्व क्यों करना है, तो इसके 3 रीजंस है, नैरोली यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड एथिकल।
नैरोली यूटिलियरियन कहता है कि हमें अपनी स्पीशीज से, हमारी बायोडाइवर्सिटी से छोटे मोटे फायदे हैं। पर्सनल ह्यूमंस को, मैनकाइंड को बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमें मेडिसिन मिलती हैं, हमें खाना मिलता है, हमें टिम्बर मिलती है कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है। सो ये छोटे छोटे फायदे हमें डाइवर्सिटी से हैं। ब्रॉडली यूटिलियरियन में जैसे कि पॉलिनेशन होती है, ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें प्लांट्स, राइट। तो ये ब्रॉडली बड़े बड़े फायदे जो है हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी से होते हैं। एथिकल रीजन क्या है कि ये धरती है जो सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है, बाकी सब स्पीशीज की भी है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब मिलजुल कर रहें। अगर सभी की है तो हम सभी को रहने दें। तो ये एक मतलब सोशल वो है कि हमें सबको मिलके रहना चाहिए, बाकियों को भी उतना ही हक बनता है। तो दीज इमोशनल रीजंस की वजह से ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखें। सो 3 रीजंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है, नैरोली यूटिलियरियन, ब्रॉडली यूटिलियरियन एंड एथिकल। अब क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया जी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस भी हो रही है, कंजर्व करना भी चाहिए, बट कंजर्व करें कैसे? तो 2 मेथड्स हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। पहले मैं इन दोनों को एक साथ समझाती हूँ। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कि एक एनिमल, फॉर एग्जाम्पल एक जंगल है, उसके अंदर एक टाइगर है, मुझे उसे कंजर्व करना है। तो हम उस टाइगर को जंगल से बाहर ना लेकर आके हम पूरे जंगल को कंजर्व कर लें। दिस इज इन सीटू, कि जब हम किसी स्पीशीज को कंजर्व करते हैं उसी के नेचुरल हैबिटेट के अंदर, दैट इज इन सीटू। एक्स सीटू कंजर्वेशन कहता है कि हम इतने बड़े जंगल को कंजर्व करने की बजाय हम टाइगर को ही ले चलते हैं कहीं और ऐसी जगह रख लेते हैं जहां पर कंडीशंस जो हैं वो नेचुरल हैबिटेट जैसी ही हैं। नेचुरल हैबिटेट नहीं है, कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस नेचुरल हैबिटेट जैसी ही हैं। दोज आर एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू जहां है वहीं पर ही उसे कंजर्व करो, एक्स सीटू बाहर ले आओ, एग्जिट बाहर ले आओ उसको, ओके ना। इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब अगर इकोनॉमिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे पूरे जंगल को एक एक दो स्पीशीज के लिए हम कंजर्व कर रहे हैं। तो फिर हमने कुछ ऐसे एरियाज ढूंढे जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स, कि अगर सिर्फ इस रीजन को हमने कंजर्व कर लिया तो बहुत सारी स्पीशीज एक साथ ही कंजर्व हो गई। दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। कौन कौन से हैं बेटा जी? सबसे पहले हमें लगता था 25 हैं, 9 बाद में ऐड हो गई, तो अब टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं। याद रखो 34 हॉटस्पॉट्स हैं। 32 बायोलॉजी के अंदर टोटल चैप्टर्स हैं और 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। कौन कौन से हैं? जिसमें से 3 हमारे पास इंडिया में है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। नाम ये याद रखने हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। इसके अलावा हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इन सीटू कंजर्वेशन किस किस फॉर्म में होती है। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड सेक्रेड ग्रोव्स हैं। हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 14, नेशनल पार्क्स हैं 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 448। कैसे याद रखोगे? बायोस्फीयर रिजर्व्स 14, टीनेजर्स बहुत ज्यादा रिजर्व रहते हैं आजकल, ज्यादा अपनी बातें औरों के साथ शेयर नहीं करते। 14 टीनेजर रिजर्व रहते हैं, सो बायोस्फीयर रिजर्व 14 है। दूसरा, सबसे ज्यादा पार्क में वॉक कौन करते हैं? ओल्ड बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग जो हैं वो पार्क में वॉक कर रहे हैं। तो बायोस्फीयर नेशनल पार्क्स कितने हैं? 19। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 4 + 4 = 8, सो 448। ओके, इजी है, याद भी हो गया। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व 14, नेशनल पार्क्स 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448। ओके, सेक्रेड ग्रुप तुम सीधा सा लगा लो बेटा। अगर हमारे इंडिया में स्पेशली ये है कि अगर हम किसी भी पेड़ को या किसी भी
किसी भी चीज को हम कह दें कि ये तो भगवान है या फिर इसके अंदर भगवान है, भगवान का रूप है, या फिर मंदिर के आसपास कोई पेड़ है, मंदिर के अंदर कोई पेड़ है, कुछ भी ऐसा रीजन है, तो हम कोई भी इंडियन कोई भी जो है उसे मुश्किल ही है कि उसे कट करेगा। सेक्रेड ग्रुप्स पूजनीय हो गया वो, तो उसे कोई भी कट नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो गए। तो हमारे पास सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ कहाँ हैं, अब याद रखना, इसकी भी एक स्टोरी है बेटा जी। सबसे पहले है मेघालय की हिल्स में, मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, तो मेघालय में जयंतिया को खांसी हो गई। सो खांसी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय क्या है यहाँ पर, सेक्रेड ग्रुप्स। मेघालय में जयंतिया को खांसी हो गई, सो दिस इज मेघालय के अंदर खांसी एंड जयंतिया। राजस्थान की हिल्स में अरावली ने पानी पिलाया। राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है, तो अरावली ने टूरिस्ट को पानी पिलाया। सो राजस्थान में अरावली ने पानी पिलाया। सो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। वेस्टर्न साइड पर कर्नाटका एंड महाराष्ट्र रहते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। वेस्टर्न साइड पर कर्नाटका एंड महाराष्ट्र रहते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। एमपी के 3 भाई हैं, कौन कौन, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर, एमपी के 3 भाई, सरगुजा, बस्तर एंड चंद्रा। ओके, सो मेघालय की बारिश में जयंतिया को खांसी हो गई। खांसी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ एमपी। तो ये है हमारे पास सेक्रेड ग्रुप्स। एक्सीटू कंजर्वेशन, एज आई सेड, एक्सीटू कंजर्वेशन होती है जब हम किसी भी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेकर आते हैं और वहां जाकर उसे कंजर्व करते हैं। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, टूरिस्ट प्लेस में बहुत ज्यादा तुमने सुना ही है जू के बारे में, वहां पर एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशंस में, और वहां पर उन्हें कंजर्व किया जाता है। बोटैनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज। ओके, इसके अलावा आजकल ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि रादर देन प्रोटेक्टिंग अ होल टाइगर, उनके गैमीट्स को कंजर्व कर लो इन क्रायो प्रेजर्वेशन। क्रायो प्रेजर्वेशन का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना। गैमीट्स को स्टोर करो, जैसे ही लगा कि एक्सटिंक्ट हो गया है, गैमीट्स को यूज करके फ्यूजन बना के जाइगोट कर लो, फ्यूजन करवा के जाइगोट बनवा लो। इसके अलावा सीड बैंक्स में सीड्स को स्टोर किया जा रहा है प्लांट्स के, ताकि अगर एक्सटिंक्ट हो फ्यूचर में तो हम सीड्स यूज करके दोबारा प्लांट्स ग्रो कर ले। सो दिस आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई होप तुम्हें ये सारे नंबर्स, एग्जाम्पल्स सब याद हो गए। जैसे कि नाइल पर्च ने लेक विक्टोरिया को हरा दिया, एंड अफ्रीकन कैटफिश ने ये बात कैरेट ग्रास, लैंटेन एंड वाटर हाइसिंथ को बता दी। ये हमारे पास एलियन स्पीशीज इन्वेजन की एग्जाम्पल है। उसके बाद इन सिटू कंजर्वेशन में हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, टीनेजर्स आजकल बहुत रिजर्व रहते हैं, सो 14 रिजर्व्स हैं। 90 साल के अंकल पार्क में वॉक कर रहे हैं। 4 + 4 8 होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मेघालय की बारिश में जयंतिया को खांसी हो गई। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में अरावली ने पानी पिलाया। वेस्टर्न घाट रीजन, वेस्टर्न घाट्स की तरफ रहते हैं कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। एमपी के 3 भाई हैं, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर। ये है हमारे पास सेक्रेड ग्रुप्स। इसके अलावा एक्सी2 का मेथड है जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रेजर्वेशन फॉर गैमीट्स एंड सीड बैंक्स। दैट्स इट, वेरी इजी and very scoring. Now question time. So how many hotspots of biodiversity in the world have been identified till date by Norman Mears? अभी हमने जस्ट किया है कि 9 बाद में ऐड हुए हैं। 9 ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है वो डिस्कवर आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें से 3 इंडिया में है, इंडो बर्मा, उसके बाद हिमालय, एंड उसी के साथ साथ एक और है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज। कोई भी ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक एरिया में ही पाई जा रही है और कहीं भी नहीं है, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। एक पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइंड है और कहीं भी नहीं मिल रही, एंडेमिक स्पीशीज। तो ये हमारे पास 2 PYQs है। सो इसी के साथ बेटा conservation of biodiversity, which is half of your chapter, is done.
विद दीज निमोनिक्स यू कैन वेरी इजिली लर्न, मतलब ये वीडियो सुनने के बाद ही तुम्हें पूरा याद हो जाएगा, आई एम गारंटी यू। सो इस वीडियो को अच्छे से सुनो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करो बायोएज।